पानीपत के आसन कला गांव में हमें और पानीपत के आसन कला गांव में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे हैं। मोदी की मन की बात को सुनने के लिए यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था और फिलहाल जो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है वो मोदी की मन की बात यहां पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत की इंडस्ट्री को लेकर के बातें की हैं। हम बातचीत करेंगे हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मन की बात को लेकर के जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की पानीपत सिटी को लेकर के बात की है, इंडस्ट्री को लेकर के बात की है, जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है और उसको लेकर के बड़ी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हम इस पूरे विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत को चुना और इस पर अपनी बातें कही हैं, उनको लेकर के उनकी क्या कुछ राय है और कैसा वो देखते हैं। इस बार मन की बात में मैं एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं जो सीधे हम सबसे जुड़ी हुई है। ये चुनौती है टेक्सटाइल वेस्ट की। आप सोच रहे होंगे ये टेक्सटाइल वेस्ट क्या नई बला आ खड़ी हुई है। दरअसल टेक्सटाइल वेस्ट पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इस विषय में बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च में ये सामने आया है सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। 1% से भी कम। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। यानी चुनौती हमारे सामने भी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। साथियों, टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक्स सॉल्यूशंस से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है, जो हमारे दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल है। इसी प्रकार तमिलनाडु का तिरुपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। मंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। अब आप एक बात बताइए कि एक पुष्प लेके आए, उसके कितने औषधीय गुण हैं और उसका क्या बनाया उन्होंने, वो बिस्किट टाइप क्या बोलते कुकीज का उन्होंने जिक्र क्या बनाई है। अब आप एक बात बताइए कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसी हमारी महिलाएं जो अति पिछड़ी थी आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के खोज के लेकर बोले, स्वाभाविक बातें को ब्रांड बन जाता है। और मैं ऐसे एक पत्तलों वाला जिक्र भी एक बार बहुत पहले शायद 40 या 42वां कोई एपिसोड था,
उसमें एक गरीब महिलाओं ने कुछ पत्तल्स बनाने का काम शुरू किया था, आज वो ब्रांड बन गया, आज उसका टर्नओवर करोड़ों में। मतलब धीरे धीरे करके चीजें उठ रही हैं। हम विदेशी ब्रांड की तरफ भाग रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी यानी लोकल फॉर वोकल का प्रचार प्रसार किया। लोकल फॉर वोकल के दम पे आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी काम करने की कार्यशैली और उनकी कुशलता पे निर्भर करता है। इसलिए जब एक व्यक्ति इस देश की इतनी चिंता करते हुए, खाली देश नहीं, आज प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया को चला रहे, सही पूछे तो पर्यावरण के बारे में कोई सुझाव देगा कौन? भारत। सौर ऊर्जा के ऊपर कोई अगर सुझाव दे के उसको इम्प्लीमेंट कराएगा तो कौन देश? भारत। सोलर के ऊपर काम करना चाहिए, पर्यावरण खराब ना हो, संसाधन हमारे समाप्त ना हो जाए। सूर्य भगवान हमें इतना ईंधन देगा, इसलिए सौर ऊर्जा की तरफ भी चलो, कौन दिशा निर्देश करेगा? भारत। शांति स्थापित हो और युद्ध चल रहे हैं, ना कोई अमेरिका से बात कर रहा है, ना कोई रसिया से बात कर रहा है, बल्कि ये सारे देश भी मिलकर कहाँ बात कर रहे हैं? भारत। आज भारत केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु भारत ने सारी दुनिया को चुनौती दे डाली कि देखो भाई, कमजोर राजनीतिक सोच के कारण हम लोग पिछड़ गए थे, हम लोग मर गए थे। अब कमजोर राजनीतिक सोच नहीं है, मजबूत राजनीतिक सोच है। देखो, अपने देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। साइंटिस्ट अच्छे रहे, शिक्षाविद अच्छे रहे, इंजीनियर अच्छे रहे, कला के क्षेत्र में अच्छे लोग रहे, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, कोई फील्ड हमारा अछूता नहीं था जहां भारत ने लगातार उपलब्धियां हासिल ना की हो। मगर कमजोर राजनीतिक सोच के कारण उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता था कि आप ये शोध मत करो, तुरंत साइंटिस्टों को घर बिठा देते थे। वो सारी जो मेधा थी, वो जो सारी क्रीम थी देश की, वो दुनिया में चली गई। किसी ने अमेरिका में जाके झंडा गाड़ा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जापान में झंडा गाड़ा। भारत में क्या छोड़ा था कमजोर राजनीतिक सोच ने? बाबा जी का ठुल्लो। जब से मजबूत राजनीतिक सोच आई है, दुनिया के देशों के अंदर बैठे हुए भी भारत की प्रतिभा को वापस खींचा। हमारे देश के 20, 22, 25 साल के जवानों ने वो चमत्कार किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की पनडुब्बी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रसिया की पनडुब्बी दुनिया की सबसे बेहतरीन पनडुब्बियों में मानी जाती थी। हमारे छोटे छोटे साइंटिस्टों ने अमेरिका और रसिया की पनडुब्बी से भी 6 गुना ज्यादा पावरफुल पनडुब्बी बना के देश के समुद्र में उतार दी। किसकी माँ ने दूध पिया कि कोई टिक जाए? अरे हमारी तो सेना का जवान डंडे से आतंकवादियों को भगा देता है। अभी एक डंडा दिखाएगा, मेरा पुलिस वाला भाग जाए। तो डंडे के दम पे युद्ध जीतने वालों को दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार मिल जाए तो दुनिया में शांति स्थापित हो। विषयों पर खुलकर अपनी राय को रखा। विधानसभा स्तर समापन के बाद पहली बार आसनकला गांव में पहुंचे मोदी से मन की बात सुनने के लिए यहां पर पहुंचे थे और तमाम विषय को, तमाम जानकारियां यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। अपने सहयोगी योगेश के साथ पानीपत से ऑल इंडिया 24 न्यूज के लिए।